भाई कोहली की 37 रन की गोली, शर्मा का 11 रन का कर्मा, ये रह गया और मेरा घंटा तो और नीचे आ गया। और गिल ने तो भाई बिल फाड़ दिया तुम्हारा, पहली नंबर की रैंकिंग का, ये ठक से ऊपर। चैम्पियंस ट्रॉफी में कोहली का 14, शर्मा का 11, और 11,000 रन होने वाले भाई। शर्मा गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ देगा, 200 तक के अगर रन मार लिए, और 200 पिच पे 300 अगर कोहली के आ गए तो आपके भाई संगाकारा का रिकॉर्ड टूट जाएगा, दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट ओडीआई बैटर बन जाएगा। लेकिन मुश्किल लगता है मुझे कोहली का, शर्मा शायद थोड़ा बहुत लगता है चांस, कोहली का तो मुझे इतना मुश्किल नहीं, ईजीली नहीं लगता। वो तो मुझे लगता है ये ऐसे टूर्नामेंट में शायद कहीं करे, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा, और तो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। और घंटे के फैंस तैयार हो जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आज इंग्लैंड ने बॉलिंग ली, सही है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 330 से प्लस से ऊपर टारगेट होगा तो चेजेबल थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 50-50 वाला गेम है। इंग्लैंड जो मरा है ना, वो प्रेशर में मरा है। टॉप ऑर्डर की 3 विकेटें गिरने के बाद बिल्कुल ही डाउन द कॉलेप्स हो गए, गिरना शुरू हो गया। तो ये बर्बादी हुई। इंडिया का स्टार्ट हुआ, सही है। इंग्लैंड का जिस तरीके से वुड की बॉल हो तैयारी करके आया वुड, इस बार नहीं थकता भाई। इस बार इंजरी विंजरी नहीं होगी, इस बार पूरी बॉलिंग और तैयारी से करा रहा है। बॉलिंग मोमेंटम के साथ स्विंग हो रही थी, जिस तरीके से हिल थी बॉल, एज निकला और शर्मा आते के साथ ही आउट। कोहली आया भी गिल के साथ। गिल और कोहली ने भी जो तबीयत से मारना शुरू किया ना, साकिब महमूद को तो हल्का फुल्का रोक लिया, और क्या बोलते हैं, वुड को भी हल्का फुल्का, ज़्यादा इतना वो नहीं कर सके, क्योंकि 4 ओवर जो डाले ना उसमें हिल ली थी अच्छी खासी बॉल इसकी पावर प्ले में। और जैसे भी एटकिंसन आया, एटकिंसन को तो तबीयत से धो दिया। वो राशिद आया, 14 ओवर के पास लगवाया कि क्या पता कि फास्ट में 1 विकेट मिल जाए, इसलिए 14 ओवर तक फास्ट बॉलर से डलवाया। 14 के बाद जब सूफी साहब आए बॉलिंग पे, पहला ओवर तो बड़ा अच्छा गया, कोई इसी चक्कर में लिविंगस्टन में डलवा लिया। लिविंगस्टन का भी पहला ओवर अच्छा गया, सूफी हुए साहब का दूसरा ओवर थोड़ा बेहतर गया। उसके बाद लिविंगस्टन को जो कूटना शुरू किया है ना, फिर ओली ने कभी स्ट्रेट कभी कहीं, फिर गिल ने अलग फिर ठोका है। पावर प्ले के बाद जब लिविंगस्टन पिट गया तबीयत से, एटकिंसन को थोड़े बहुत 1-2 ओवर डलवाए, तब भी इसकी तबीयत से धुलाई हुई। फिर आपका सूफी साहब थोड़ा पिटना शुरू हो गए, और जिस तरीके से 3 चौके 1 ओवर में पड़ा, गिल ने जिस तरीके से तबीयत से मारा, यही तो इनिंग चाहिए होती है भाई। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेना, ये खाली दिखावा नहीं करना यहाँ पे कि हाँ भाई तुमने सेंचुरी मार ली, दूसरे में 60, पहले में तुमने कर लिए थे 78। तो यही बता दूँ मैं तुम्हारे को, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेना। ये जायसवाल की शायद तुम, मेरे को नज़र आ रहा है तुम जगह खा लोगे, हालांकि तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जायसवाल दे देगा। पार्टनरशिप जब हमारी दोनों ने 116 की, 122 तक गए, तो होली की तो हो गए थे 50। सूफी साहब ने जिस तरीके से टर्न मारी है, वो एज कैच दे के चला गया 1 तक 52 पे, और इसका वो रह गया 37 रन है। 37 रन और मार लेता तो 89 पे 14,000 रन हो जाते, आखिरी में इसके रह गए। इससे अच्छा पहले में अगर इंजरी नहीं होती वो खेल लेते तो शायद हो जाते रिकवर। अय्यर ने धोना शुरू किया, और लिविंगस्टन रूट को भी तबीयत से धोया। और फिर तो आपका क्या नाम है, साकिब महमूद को भी थोड़ा धोना शुरू किया। वुड को इतना नहीं धो पा रहे थे, एटकिंसन को भी तबीयत से धोया।
और जैसे ही जब पार्टनरशिप आगे बढ़ना शुरू हो रही थी, क्योंकि इन्होंने 104 की पार्टनरशिप बना ली थी और 30 ओवर के करीब 200 तो इनके हो गए थे। और जब 35वां ओवर आया शुभमन गिल को, और गिल को जिस तरीके से बॉल मारा है ना यॉर्कर पे, हालांकि इस तरीके इस स्थान से खेलना था, मुश्किल बन रहा था उसकी विकेट गिरना, लेकिन वो जिस तरीके से यॉर्कर पे उसके ट्राई किया है ना, राशिद की स्लोवर टाइप की चूतिया फेंका था। फिर राहुल आया, राहुल के बड़े चांसेस मिस हुए हैं, कभी गिलफ पे लग के विकेट पर लगते लगते रहते हुए गए, कभी कैच होते होते रह गया, कभी इनसाइड एज निकल के चौका हो गया, हाथ में नहीं आई। बहुत मतलब बचत हुई है इसकी आज। फिर अय्यर विकेट दे के चला गया, फिर 74 रन बना गया 259 पे राशिद की बॉल पे 8। और अजीब व गरीब शॉट मारा है, हम क्या ऐसे यूँ लगी ब्रेक पे बिल्कुल 4 स्टंप पर बाहर वाइड पे बॉल कराई थी, उसको इस पर बिला वजह इसने छेड़ दिया, वरना 100 का मारता आंकड़ा। राहुल ने भी थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की, विकेट पांड्या ने भी आते के साथ 2 छक्के लगा दिए। फिर सूफी से अपने भी जो आखिरी बॉल पर जिस तरीके से इसने रोका ना, मिड लेंथ पे बॉल हो गया। फिर अक्षर आया, अक्षर ने आते के साथ रूट के अच्छा कवर पे वो हाई ऊपर उठा के चांस लिए, थोड़ा ऊपर भेज दिया। यानी पांड्या को अगर आप पांड्या की जगह भेज दे, थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो जाती और सुंदर इसकी जगह आ जाता। पांड्या को आखिरी के लिए लगते 30-40 रन बनाने वाले, 10-12 बॉलों वाली, जल्दी भेज के गलती कर दी। तो वो ये अक्षर भी विकेट दे गया 307 पे, सही है। और रूट की बॉल पे बेंटन ने जिस तरीके से कैच पकड़ा, फिर सुंदर आया, सुंदर के आते के साथ ही साकिब महमूद की बॉल पे अजीब व गरीब LBW हुआ राहुल। हर्षित राणा आया, फिर हर्षित राणा ने फिर हिटिंग का चांस लिया और बटलर ने जो हाई कैच पकड़ा, फिर और उसके बाद फिर आपका वॉशिंगटन सुंदर हिटिंग में कैच दे गया मार्वुड की बॉल पे हैरी ब्रूक को, आखिरी बॉल पे फिर रन आउट हो गया अर्शदीप। यानी ये समझ लो 357 का टारगेट दिया, सही है। उसके बाद फिर इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई। सॉल्ट और डकेट ने जिस तरीके से तबीयत से कूटना शुरू किया, गलती की यहाँ पे, गलती क्या की सबसे बड़ी इंडिया ने, कि जब ऑन द ऑन जब 3 ओवर राणा और 3 अर्शदीप से डलवाया, फिर चौथा अर्शदीप से डलवाया, 6 ओवर में 60 रन आ चुके थे। और डकेट की बॉल चलो अच्छा है, क्योंकि तीसरे ओवर में अर्शदीप को 3 चौके पड़ चुके थे, 4 बल के डकेट के एंड से। यानी आप समझ लो 16 रन इसको पड़े, सही है। और 5 रन थे 2 ओवर में, 16 और 5 21 का आंकड़ा हो गया था। फिर भी यकीन किया, अच्छी बात है। तो उसने फिर बाद में स्लोवर कराना शुरू की, तो स्लोवर पे एक झटके ने उठा के दे दिया मिड ऑफ पे, शर्मा ने कैच कर लिया। फिर बेंटन आया, बेंटन भी अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन फ़ायदा क्या है कि जो डकेट की जगह बेंटन को अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में सॉल्ट के साथ अगर पावर प्ले में रखें, अच्छी खासी 80-100 का आंकड़ा दे सकते हैं पावर प्ले के अंदर। डकेट 1 डाउन में भी अच्छा एक्सेल कर सकता है, एबिलिटी है, क्योंकि जब शुरू में आया था मिडिल ऑर्डर या 1 डाउन में खेलता था, ओपन नहीं करता था। अब 2016 का अब देख लो, या कि जब सैम्बलिंग नया नया आया था, तो ये भी नया नया आया था जब, तो ये मिडिल ऑर्डर में खेलता था। और जब 2017 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेल चुका है, तो मिडिल ऑर्डर में खेलता था ये, तो ये कर सकता है, एबिलिटी है इसमें। और जब तक थोड़ी बहुत वरना हो जाती है, तो वहाँ पे भी इसकी वर्किंग एबिलिटी काम आना शुरू हो जाती है। अलग ही लाड़ा है, चलाता है। तो ये भी देखते हैं। बेंटन ने भी थोड़ी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की थी, सॉल्ट भी हिटिंग के चांस ले रहा था, तो अर्शदीप की बॉल पे वो भी आउट हो गया उठा के 80 पे। आप समझ लो 2 विकेट आपकी गिर चुकी थी। रूट आया, रूट ने भी ये चौके मारना शुरू किए पावर प्ले में।
पावर प्ले का तो आपका निकल गया, सही है। बैंटन के साथ पे पावर प्ले के बाद पे आपकी बैंटन ने हिटिंग तो ली, लेकिन रूट थोड़ा सा स्लो खेलना शुरू हो गया था, जिसके थ्रू काफ़ी थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हो गया रिक्वायर्ड रन वेट पे। तो फिर हिटिंग के चक्कर में कुलदीप यादव की बॉल पे कैच हो गया बैंटन का। फिर ब्रूक आया, तो ब्रूक के आने के बाद यॉर्कर जिस तरीके से स्लो फ्लाइट करके अक्षर ने जो दी है ना, यॉर्कर पर बॉल हो गया 134 पे 4। लेकिन इंडिया ने गलती क्या की, जहाँ जब आपका पावर प्ले में 7 ओवर या 5 बॉलर के हो गए थे, तो आपको चाहिए था कि सुंदर की जगह पांड्या को इंट्रोड्यूस करते। थोड़ी नहीं बॉल होती, 2 ओवर अगर डाल देता, थोड़ा बचत हो जाती। सुंदर को तुम लोगों ने पिटवा दिया। पहला ओवर में 8, फिर आखिरी ये पावर प्ले में आखिरी ओवर इसी ने डाला, रूट ने इसको 2 चौके जड़ दिए, 12 रन इसको पूरे पड़ गए। यहाँ मरवाना हो तो इसको पिटवा दे, तो ये नहीं होता तो जडेजा को बचा ले, तो अक्षर को पिटवा दे, तो अजीब ही तुम्हारा ये सीन पार्ट है। ब्रूक आया, तो ब्रूक के आने के बाद फिर बटलर बोल्ड हो गया इनसाइड एज लग के। फिर लिविंगस्टन आया, लिविंगस्टन ने अजीबो गरीब क्या शॉट खेला है। पहले तो ब्रूक का आप देखो, ब्रूक के तो बड़े बहानेबाजी चल रही थी, अब तो तेरे को अपने नंबर पे भेजा, तो तब भी बोल्ड हो गया अजीबो गरीब। राणा ने क्या बॉल मारा है ना, हिटिंग करने जा रहा था बैट पे लग के। फिर लिविंगस्टन आया, एटकिंसन के साथ जब खड़े होने की बारी आई, तो लिविंगस्टन अजीबो गरीब सुंदर की बाहर वाइड पे बाहर निकल गया हिटिंग लेने के चक्कर में, LBW हो गया। फिर आपका सूफी साहब आया, सूफी साहब फिर आते के साथ ही बॉल हो गए पांड्या की बॉल पे बैट इनसाइड एज लग के। फिर पांड्या से भी हिटिंग ले ली वुड ने, वो कैच दे के चले गया। फिर आपका फिर एटकिंसन खड़ा रह गया, साकिब महमूद। एटकिंसन ने मारना शुरू किया, फिर 214 पे पहुंचे, तो फिर बोल्ड हो गया फिर एटकिंसन। और यहाँ तक तो गेम ख़त्म हो गया, 3-0 से जीत गया इंग्लैंड और इंडिया, सॉरी मुबारक हो। अच्छी साइनिंग है मेंटलिटी के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन इंग्लैंड अभी भी डाउन नहीं हुआ है भाई, खाली तजुर्बे किए और ये खाली दिखाया जानबूझ के। ऑस्ट्रेलिया वाली टेक्निक चल रही है, ट्रिक चल रही है कि अभी आपको दिखा रहे हैं कि कमज़ोर है, लेकिन जैसे जैसे जब टूर्नामेंट होगा ये अंडरडॉग बन के सेमीफाइनल में आएंगे। और अगर इंडिया से अगर इनका सामना पड़ गया, अब भी बोल रहा हूँ, ये ठोक देंगे, ये अंडरडॉग बन के ठोक देंगे। इंडिया तो फेवरेट आ रहा है सुनने में, लेकिन इंडिया को ठोक देंगे। न्यूजीलैंड को जिस तरीके से बोल रहे हैं, तगड़ी टीम है, अच्छी है, बैलेंस वाइज टीम है, दोनों इनिंग में अच्छा एक्सेल करना जानती है, ड्यू में भी और विदाउट ड्यू में भी। लेकिन ये भी आपको बता दूं, जब इंग्लैंड इनको भी मिलेगी ना, इंग्लैंड इनको भी ठोक देगा। चलो ये भी बता दिया आपको, तो यही था। और यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। जब तक यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।